चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज अभी हमने कंप्लीट किया। अब हम एक और चैप्टर पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसके कंसेप्ट भी हर जगह यूज़ होते हैं। इसमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी भी लगती है, साथ में लॉग की एक सीरीज भी लगती है। हम दोनों को डिस्कशन करेंगे और लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे, देन फिर प्रॉब्लम एरिया पे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉग का मीनिंग क्या है। लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ने से पहले लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम समझें। सपोज a पावर x इक्वल टू b है। नॉर्मली लॉग पहले जब इसलिए यूज़ किया जाता था, जब कैलकुलेशन बड़ी होती थी तो हम लॉग लेके उसकी कैलकुलेशन को स्मॉल करते थे और बाद में एंटी लॉग ले लेते थे। सपोज a पावर x इक्वल टू b है, मैं बोलूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड या टेकिंग लॉग, तो लॉग क्या होगा याद रखिएगा, जो पावर का बेस है, रिमेंबर सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, जो पावर का बेस है वो लॉग का बेस बनेगा, जो इक्वल टू है वो कोफिशिएंट बनेगा और जो पावर है वो इक्वल टू में आ जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड लॉग। ये हमने इसका लॉग ले लिया। यानी अगर मान लो ऐसा है 10 क्यूब इक्वल टू हमें पता है 1000, मैं आपसे बोलूँ इसका लॉग लो, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो लॉग बेस 10 1000 इक्वल टू 3। मान लीजिए मैं बोलूँ 5 पावर 4 कितना 625। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो जिस पे आ रहा हूँ। आपसे बोलूँ लॉग लिया जाए तो क्या होगा, लॉग बेस 5 625 इक्वल टू 4। और ये 4 क्यों होता है वो भी रीजन बता दूँ। तो ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के काम आता है। मान लो मैं बोलूँ 6 पावर 4, हमें पता है कितना 1296, 36 का स्क्वायर है। इसका अगर मैं बोलूँ लॉग ले लें तो लॉग बेस 6 1296 इक्वल टू 4। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये जो a है जिसे हम बेस ऑफ लॉग बोलते हैं, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन हुई। क्यों होती है वो भी अभी समझा दूंगा। तो हमारे सामने एक क्लियर कंसेप्ट आता है कि लॉग का बेस नॉन निगेटिव होगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कभी भी 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा वो भी अभी हम उस पर भी आते हैं थोड़ी देर में। लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम ये लॉग लेने का तरीका हुआ। जैसे मैं आपसे बोलूँ 3 पावर 5, 3 पावर 5 क्या होगा 243। अगर मैं बोलूँ इसका लॉग ले लीजिए तो लॉग बेस 3 243 इक्वल टू 5। क्लियर है बात। नॉर्मली हम जो लॉग यूज़ करते हैं वो बेस 10 को करते हैं, और जब कभी जैसे कभी लिखा हो e पावर x इक्वल, मान लो जैसे लॉग का बेस आपने देखा होगा e भी लिखा होता है, लॉग बेस e x इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। इसे ln x से भी डिनोट करते हैं। जब हम लॉग सीरीज पढ़ते हैं या कैलकुलस पढ़ते हैं तो लॉग का बेस हमेशा e कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉग का बेस अगर e है तो इसका मतलब है वो नेचुरल लॉग है, नेपियर लॉग है। ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए पहले ये, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम। चलिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की बात करें तो क्या है लॉग की प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टी आपने बहुत देखी होगी, लॉग mn। लॉग mn क्या होता है, बेस कुछ नहीं है तो कोई भी मान सकते हैं, log m प्लस log n बहुत यूज में आती है। इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, log m n p q एंड सो ऑन। ये सब जो मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाएगा, यानी log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q एंड डैश। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, log m प्लस n का कोई फार्मूला नहीं होता। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, log m बाय n क्या होगा, log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, log m पावर n n log m। ये 3 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन हम हमेशा पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हो सकता है आपको ध्यान ना हो। सबसे पहले आते हैं बेस चेंजिंग, log बेस ए बी। लॉग बेस ए बी को हम लिख सकते हैं log b बाय log a। मैंने देखिए बेस नहीं लगाया है,
बेस जो मर्जी वो ले सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड नॉन जीरो। अब बात करें, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। अब इसमें बेस में ई भी ले सकता हूँ, नेचुरल लॉग की बात करूँ, बेस 10 भी ले सकता हूँ और बेस 5 भी ले सकता हूँ, x भी ले सकता हूँ, जनरली इसलिए लिख दिया मैंने अपॉन ए। x नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, बस वो सॉरी ग्रेटर देन 0, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉग बेस 1 क्यों नहीं लेते, बेस समझाता हूं। क्या होता है कि अगर हम देखें तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होती है? इसका भी कंसेप्ट बनाए, इसका अगर हम बेस a मान लें तो हमें पता है a पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। अभी मैंने लॉग लेना सिखाया था आपको, तो अगर मैं इसका लॉग लूँ तो log बेस a 1 इक्वल टू 0, यानी log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब सपोज log का बेस 1 हुआ तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आने से ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम log का बेस 1 नहीं लेते। ये उसका मेन रीज़न है। देखिए log 1 क्यों 0 होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम अगर इसका एंटी लॉग लें तो ये मिलेगा, या a पावर 0 1 होता है, इसका लॉग लें तो 0। तो अगर log का बेस इनकेस 1 हुआ, मान लो मैं ऐसा लिखूं log बेस 1x, तो आप ऐसा लिखते log x अपॉन log 1, log 1 0 हो जाता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि log का बेस कभी भी 1 ना लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, log का बेस और कोफिशिएंट सेम हो तो रिजल्ट ऑलवेज 1। वाई 1 बिल्कुल सिंपल रीजन है, हर चीज़ के रीजन समझें। a पावर 1 इक्वल टू क्या होगा a पावर 1 इक्वल टू क्या होगा a। अगर मैं बोलूँ इसका लॉग लो तो आप बोलोगे log बेस a इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कभी भी log बेस 2 लिखा हो 1, log बेस 4 लिखा हो, जो भी, मतलब सीधा लॉजिक ये हुआ कि जो भी है log बेस 3 लिखा है तो 1, log बेस 5 लिखा है तो 1। तो log का बेस और कोफिशिएंट अगर सेम है तो रिजल्ट विल बी 1। प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं आपको log के कंसेप्ट भी समझाता चलूँगा, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी log m पावर n इक्वल टू बेस a ले लें चाहें तो n log m, पर सपोज बेस में भी कोई पावर है। सपोज ऐसा है log बेस AP m पावर n, मान लीजिए बेस में भी पावर है तो सिंपल n अपॉन p log बेस a n। क्लियर है बात? जैसे कभी ऐसा लिखा हो log बेस 8x, सपोज ऐसा लिखा है, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते थे log बेस 2 क्यूब x। बिल्कुल पहले बेसिक समझा रहा हूँ, टॉपिक लॉगरिथमिक सीरीज ही है, पर एक बार बेसिक क्लियर हो गया क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली सॉल्व होने लगेंगे। विदाउट लॉग प्रॉपर्टी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर हम चाहें तो 1/3 log बेस 2x लिख सकते हैं। जैसे सपोज लिखा हुआ है log बेस 25, मान लीजिए 5, एक सिंपल सा लॉजिक हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यहाँ पर 5 रहने दें। अब बेस की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई में आएगी 1/2 log बेस 5, बेस और कोफिशिएंट सेम हो तो रिजल्ट विल बी 1, तो 1/2। देखिए आपके लिए कितना इजी हुआ वैल्यू निकालना। सपोज मैं बोलूँ log बेस 64, log बेस 64 8, आप इसकी वैल्यू बताएं तो क्या करेंगे आप? सिंपल इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 6, इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ये दोनों पावर आगे आ जाएंगी तो 3/6, यहाँ मिलेगा log बेस 2, ये हो गया 1, क्योंकि बेस और कोफिशिएंट सेम हो तो रिजल्ट 1, 3/6 मतलब 1/2। इसको हम चाहे तो 8 स्क्वायर भी लिख सकते थे, log बेस 8 स्क्वायर इंटू 8, ऐसा लिखते तो ये हो जाता 1/2 log बेस 8। ये प्रॉपर्टी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, इस बात का ध्यान रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं log 1/x, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log x। log 1 की वैल्यू 0 तो रिजल्ट माइनस ऑफ log x। log a/b को मैं लिख सकता हूँ
log माइनस का b बाय ए। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें लॉगरिथमिक सीरीज़ के साथ यूज में आएंगी। इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टीज़ आएगी तो वो हम कवर करते हुए चलेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला a पावर log बेस ए एक्स इक्वल टू एक्स। लॉग का बेस और कोफिशिएंट सेम हो तो रिजल्टेंट, सपोज ये ऐसा होता a पावर m log बेस ए एक्स, तो हम बोलते x पावर m। a पावर m log बेस ए एक्स तो हम बोलते x पावर m। e पावर m log x, अगर बेस e है तो दिस इज x पावर m। ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल में भी बताया था, यहाँ इसलिए बताया कि इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो नोट करिए। अब हम आते हैं बेसिकली अपने चैप्टर पे लॉगरिथमिक सीरीज़ पर। क्या कंसेप्ट है लॉगरिथमिक सीरीज़ का, अब हम उस पर वर्कआउट करते हैं। लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स, यहाँ से पहला फार्मूला स्टार्ट होता है। एक सिंगल फार्मूले पे बेस्ड है। जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में याद होगा मैंने आपको एक ई पावर एक्स बताया था, वैसे ही यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स से पूरा चैप्टर कवर होगा। इसमें आपने प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 रख के देखा था, वही कंसेप्ट यहाँ पर है, बट टॉपिक पूरा सिंगल फार्मूले पे बेस्ड है। यानी ई पावर एक्स जैसे हमें पता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ई पावर माइनस एक्स, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि डिफरेंस भी समझाना है, दोनों ही सीरीज हैं। ई पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं था, x के प्लेस पे आप कोई भी नंबर पुट कर सकते थे। इसके एडिशन से हमने एक सीरीज बनाई थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसके सब्ट्रैक्शन से एक सीरीज बनाई थी x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5। अब हम यहाँ पर आते हैं लॉग की सीरीज़ का। जब तक ये नहीं लिखेंगे साथ में आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज़। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है x से, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस सो ऑन, एंड दिस एक्स इज लाई बिटवीन -1 to +1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, और अगर इन टर्म ऑफ मॉड लिखता तो मैं लिखता केवल लेस देन 1। -1 इसलिए पुट नहीं कर सकते कि 1 - 1 0 हो जाता है, log 0 नॉट डिफाइंड होता है। ध्यान रखिएगा, log 0 की अगर हम बात करें तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम बस +1 रख सकते हैं, +1 से बड़ी वैल्यू भी नहीं रख सकते, यानी 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते। ये सीरीज वैलिड है -1 to +1, +1 इंक्लूड है। यानी हम इंटरवल में बोलें तो -1 to +1, -1 to +1। चलिए तो बात करते हैं, ये लॉग की एक फंडामेंटल सीरीज है, जैसे एक्सपोनेंशियल की है फंडामेंटल सीरीज। इसमें आप x के प्लेस पे जो मर्जी वो ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये -1 से +1 के लिए वैलिड है, नंबर 1। सेकेंड डिफरेंस जो है, अगर आप नोटिस करें तो ये x से स्टार्ट होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी x पावर 0 से। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, यहाँ पर लॉग में फैक्टोरियल नहीं आता, एक्सपोनेंशियल में फैक्टोरियल आता है। यानी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्सपो है या लॉग है। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि जहाँ पर फैक्टोरियल आए वो एक्सपो है, जहाँ फैक्टोरियल नहीं आए वहाँ लॉग है। अच्छा, एक और बात, जब ई पावर एक्स की सीरीज देखी तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, और माइनस में ऑड प्लेस पे नेगेटिव है, इवन पे पॉजिटिव है। बट जब हमने log 1 प्लस एक्स की फंडामेंटल सीरीज देखी तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन प्लेस पर माइनस है। इवन प्लेस पर माइनस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव में ऑड प्लेस पे था। हाँ, ये अलग बात है, हम चाहें तो इवन प्लेस के नेगेटिव को ऑड प्लेस के नेगेटिव पे ले जा सकते हैं फंडामेंटली। कैसे कि हम माइनस कॉमन ले लें, पर लॉजिकली सीरीज ये आती है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, x प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x4 बाय 4 माइनस x5 बाय 5 एंड सो ऑन।
बट ये माइनस कॉमन लेके लिया हुआ है, यानी ओरिजिनली अगर हम देखें फिर से समझिए, डिफरेंसेस बहुत क्लियर है कि हम log 1 प्लस एक्स की सीरीज देखें तो वो -1 से +1 के लिए वैलिड है। नंबर 1 फैक्टोरियल नहीं आता, नंबर 2 x से स्टार्ट होती है 1 से नहीं, नंबर 4 इवन प्लेस पे नेगेटिव है। ये 4 डिफरेंसेस हैं जो आपको अपने ब्रेन में रखना है, जिससे जब क्वेश्चन करें तो आप समझ पाएँ कि क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फैक्टोरियल का, क्योंकि 1 और x तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई तो x को यहाँ ले गए, जो हमने एक्सपोनेंशियल में किया था। यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। और इस सीरीज में अगर हम x के प्लेस पर -x रख दें, जैसे यहाँ पर x की जगह -x रखा था, तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम x की जगह -x रख दें तो हमें एक सेकंड फार्मूला मिलेगा, बट ओरिजिन वही है इसका। अब जब आपने माइनस रखा तो क्या हुआ, जब आपने माइनस रखा तो ये माइनस हुआ, यहाँ माइनस देखिए ऐसा होगा -x का स्क्वायर बाय 2 -x का क्यूब बाय 3 -x की पावर 4/4 एंड सो ऑन। अब इवन प्लेस तो ऑलरेडी नेगेटिव था, अब बेस ना लिखूं तो बेस ही है पूरे लॉगरिथमिक सीरीज में, बट ऑड प्लेस भी नेगेटिव हो गया। यानी अगर थ्रू आउट नेगेटिव सीरीज है, एक्सपोनेंशियल में ऐसा नहीं होता पूरी नेगेटिव मिले, केवल नेगेटिव कॉमन ले लें तो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरी नेगेटिव है तो log 1 - x आपके दिमाग में आना चाहिए। इसमें x की वैल्यू -1 से +1 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -1 को इंक्लूड किया है, +1 को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो -1 से +1 और x की जगह नेगेटिव रख दिया। अब हमारे पास 2 फंडामेंटल सीरीज आई, हम फिर से समझें इनको। पहली फंडामेंटल सीरीज मेरे पास आई log of 1 + x, x - x²/2 x³ 3 -x4/4 एंड सो ऑन। और दूसरी सीरीज आई -x -x² 2 -x³ 3। सपोज मैं आपसे बोलूं इसमें माइनस कॉमन ले लें तो पूरी सीरीज प्लस की भी हो सकती थी। ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, x² 2 x³ 3 x4/4 x5/5 एंड सो ऑन। अगर मैंने पूरा माइनस ले लिया तो x² 2 x³ 3 x4/4 x5/5 एंड सो ऑन। यानी हमारे पास बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो 1 + x होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्लस वाला होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव है तो log 1 - x की सीरीज होगी। अब इन सीरीज से हम, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में करा था, बिल्कुल सेम वही काम हम लॉगरिथमिक में भी ऐड और सबट्रैक्ट करके करेंगे। कंडीशंस मैंने बता दी, ये -1 से +1 इंक्लूड है। सेकंड सीरीज जो मैंने लिखी थी एक बार फिर लिखते हैं, -x -x² 2 -x³ 3 -x4/4। अब मैं आपसे बोलूं कि इनको ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, log 1 + x + log 1 - x, बेस नहीं लिखा है तो e है। जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऑड टर्म कैंसिल होंगे, इवन टर्म ऐड होंगे, बट इवन के आगे दोनों जगह नेगेटिव है तो -2 टाइम्स ऑफ x² 2 x4/4 x6/6 ऐसा चलेगा। क्योंकि दोनों में नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हमने बाहर लिख दिया तो ये इवन की सीरीज हुई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो समझाना है, जैसे log m + log n इसमें लग सकता है। अच्छा, इसमें ये -1 डिफाइंड नहीं है, इसमें +1 नहीं है, तो ये -1 से +1 ओवरऑल कॉमन होगा, यानी mod x यहाँ पर हम <1 लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसमें लगा दूँ फार्मूला तो log 1 + x 1 - x, 2 को चाहे तो यहाँ रहने दें, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
क्या दिया है ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगी चीज़ें। -1/2 को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 1 - x² भी लिख सकता हूँ, a + b a - b, या तो ये लिखा मिलेगा या ये, और ये ऐसा हो जाएगा x²/2 x4/4 x6/6। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है 2 को इसके साथ कैंसिल कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डिपेंड ऑन ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। तो जब हम ऐड करते हैं तो हमें इवन की सीरीज मिलती है और -2 टाइम्स के साथ मिलती है। अब इवन अभी हमने एडिशन किया है, मान लो हम इनको माइनस कर दें तो क्या होगा वो देखते हैं। तो सपोज़ इसको माइनस किया जाए तो देखिए क्या होगा। जब हम माइनस करेंगे तो पहले तो ये नेगेटिव वाली सीरीज है, ये थ्रू आउट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव। अब ये मिलेगा log 1 + x माइनस log 1 - x। अब टोटल प्लस हो गया तो ये ऑड टर्म जो है वो ऐड होंगे और इवन टर्म नेगेटिव पॉजिटिव के वजह से कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ x³/3 x5/5 ऐसा चलेगा। अब log m - log n से, अच्छा ये भी -1 से +1 में ही वैलिड होगी, तो log m/n से लिखें तो log 1 + x अपॉन 1 - x, ये हो गया 2 टाइम्स, अब 2 को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, x³/3 x5/5 एंड सो ऑन। 2 को यहाँ लाएं तो 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x, तो x³/3 x5/5 एंड सो ऑन। चलिए, अब हमने जो log 1 + x की सीरीज़ लिखी थी, अब इस सीरीज़ में मैंने आपको बोला कि -1 से +1 के बीच की वैल्यू रख सकते हैं, तो केवल एक +1 रख लेते हैं तो हमारे पास एक log 2 का फॉर्मूला आएगा। अगर x के टर्म में क्वेश्चन नहीं है तो पक्की बात है log 2 की सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अब log 2 की सीरीज़ क्या होती है ध्यान दीजिएगा, 1 - 1/2 1/3 -1/4 +1/5 -1/6। जैसे मैंने आपको याद होगा एक e की सीरीज याद करवाई थी एक्सपोनेंशियल में, बिल्कुल वही कंसेप्ट कुछ यहाँ पे लगने वाले हैं कि जो टर्म यहाँ नहीं है वो टर्म RHS में। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 1 यहाँ आ गया तो log 2 -1 की सीरीज़ क्या, तो आप बोलोगे -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 -1/6। अब ये निगेटिव से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है हम इसका निगेटिव कॉमन ले लें, तो इसका निगेटिव कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 1 - log 2 1/2 -1/3 +1/4 -1/5 +1/6 -1/7। बहुत केयरफुली करना है, एक्सपोनेंशियल में सब प्लस होता था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माइनस करते गए e-1 e-2 e-5/2। यहाँ पर प्लस माइनस की पोजीशन पे ध्यान रखना है। सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती है प्लस माइनस वाली। देखिए यहाँ पर इवन नेगेटिव से ही होता है, बट इवन पे पॉजिटिव दिया हो तो हमें ओवरऑल माइनस कॉमन लेना होगा, यानी ये सीरीज 1 - log 2 की है, ये log 2 - 1 की। अच्छा रिमेंबर, log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको ये ऐसा लिख दूं मैं log 2 - log e, मतलब मैं चाहूँ तो log 2/e भी लिख सकता था इसको, और ऐसे ही इसको log e/2 लिख सकता था log m - log n के फॉर्मूले से। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें कैच करना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ के बाद ही कर पाओगे। अब हो सकता है आप 1/3 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको और ट्रांसफ़र कर दो 1/4 से, तो जो भी कर रहे हैं डिपेंड ऑन क्वेश्चन। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है log 2 की सीरीज याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाता चलूँगा। अब बात करें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है, तो देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 वे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कौन कौन सी? एक जो एक्सपोनेंशियल में सीखा है, क्या, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज, सॉल्व n फ्रॉम न्यूमरेटर। एक तो वो तरीका है, पर ये कम काम में आता है। हम नॉर्मली सीरीज़ को, एक और पैटर्न है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जब कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो
तो मैं सजेशन दूंगा कि आप nth टर्म निकाल के करें, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद समझ में आने लगेगा कि हम क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टर्स बनाएंगे। तो अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट डेवलप करूंगा। तो ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन लिखा है, इससे समझते हैं और दोनों मेथड से बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको समझ में आए nth टर्म से क्या करना है और नॉर्मल। nth टर्म में थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट लगेगा, वो साथ में आपको रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये 1/12 पॉइंट नहीं है, 1/34, 1/56, 1/78। एक तरीका है nth टर्म निकाल के करें। अगर मैं nth टर्म निकाल के करूं तो मुझे इसका nth टर्म क्या मिलेगा, 1357। ये एक अलग सीरीज है, तो 1357 का अगर मैं nth टर्म निकालूं तो 1357, तो आप लिखते 1 + n - 1 × 2 यानी 2n - 1 मिलता, राइट। और 246 का निकालते तो 2n मिलता। तो ये इसका nth टर्म आ गया। क्रॉस चेक करें, 3 रखा, 6 - 1 5, 3 × 2 = 6। देन इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो हम इसको ऐसा लिखें। पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अभी अपन समझते हैं। 2n - 1 -1 अपॉन सपोज 2n। अगर मैं इसको एलसीएम लूँ तो 2n - 2n + 1 यानी दिस इक्वल टू दिस बैलेंस है। तो ये स्टेप नंबर 1 थी, nth टर्म फाइंड करना। स्टेप नंबर 2 में मैंने इसके फैक्टराइज बनाए क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी n नहीं था। स्टेप नंबर 3 वही बिल्कुल सेम वही काम जो एक्सपोनेंशियल में करते थे, पर नॉर्मली हम लॉगरिथमिक सीरीज को इस मेथड से नहीं करते हैं। अब t1 निकालूं तो t1 होगा 1/2 - 1 1 -1/2। 2 निकाला 1/3 - 1/4। 3 निकाला 1/5 - 1/6 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 4 थी ऐड t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन। अब देखिए ऐड करते समय नोटिस करें तो ऑड प्लेस प्लस के, इवन प्लेस माइनस के, लिख सकता था 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 प्लस सो ऑन, एंड दिस इज सीरीज ऑफ log 2। अप्रोच नंबर 1 ये हुई जो मैंने आपको बोला था एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल वाला अप्रोच हुआ। अब कोई क्वेश्चन ना बने तो आप इस मेथड पे जाना, अदरवाइज हम इसके सेकंड मेथड पे आ रहे हैं, उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम सेकंड मेथड पे आते हैं जो हम यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक सीरीज में। इफ़ मान लीजिए अदरवाइज कोई क्वेश्चन मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, देन गो फॉर nth टर्म।